नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर लोकेश विश्वकर्मा। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में डिस्कस किया था कि आने वाले वीडियोस किस बारे में आने वाले हैं, तो कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारे वीडियोस रहने वाले। पहला वीडियो जो है ये हम प्रॉपर्टी पे बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारा वर्क ही स्टार्ट होता है प्रॉपर्टी पर। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग ये टॉपिक क्लियर करने वाले हैं कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी, प्लॉट या मकान, घर खरीद रहे हैं तो उनमें आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके साथ फ्रॉड्स ना हो, आप अच्छी से अच्छी चीज़ खरीद पाएँ, आप जो लागत दे रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा आप उठा पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे ज़मीन। ठीक है, अगर आप कोई ज़मीन या कोई लैंड परचेस करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में आपको क्या क्या सावधानी रखना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ जाकर देखनी है परचेस करने से पहले। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे कि आपने अगर कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली है, कोई प्लॉट, घर, ज़मीन, कोई चीज़ ऐसे सेलेक्ट कर ली है तो उसको परचेस करते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, उनके नाम क्या है, उनको प्रिपेयर कैसे करना है, कहाँ कहाँ वो उपयोग आते हैं, उनका लीगल यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लैंड, ज़मीन। ठीक है, अब होता क्या है कि लैंड दो टाइप की है। अगर आप आपके सिटीज़ से बाहर देखें तो एग्रीकल्चर लैंड या नॉन एग्रीकल्चर लैंड, वो ज़मीन जिस पे खेती होती है, या नॉर्मल ज़मीन। ठीक है, तो जैसे ही हम सबसे पहले ज़मीन देखने गए या कोई लैंड परचेस करने के लिए देखने गए तो आपको सबसे पहले देखना क्या है तो आपको सबसे पहले वहाँ देखना है कि उसकी लोकेलिटी कैसी है, उसकी लोकेशन कैसी है। लोकेशन से मतलब है कि वहाँ पे उसका ओरिएंटेशन कैसा है। ओरिएंटेशन कहीं उसमें ढलान है, रोड से कितना डाउन है, कितना अप है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। बहुत सी बार होता क्या है कि हम इन्वेस्ट कर देते हैं या डील कर लेते हैं, उसके बाद हमें ध्यान में आता है कि ये रोड से काफ़ी डाउन है, इसमें काफ़ी फीलिंग लगेगी, तो वो काफ़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट बन जाता है। ठीक है, अगर आप ज़मीन इन्वेस्टमेंट के लिए परचेस कर रहे हैं या डेवलप करने के लिए परचेस कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। दूसरा है वहाँ वाटर यानी पानी की अवेलेबिलिटी कितनी दूर है या वहीं है, क्योंकि बहुत सी बार होता क्या है कि हम सोचते हैं कि कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इसको जल्दी सेल कर देंगे, बट सारी कंडीशन अपने अकॉर्डिंग होती नहीं है, तो कुछ समय के लिए हमको रुकना पड़ सकता है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी है, पानी की उपलब्धता है, तो आप उसको लीज पर देकर कम से कम आप कुछ रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सड़कें कैसी है वहाँ की, वहाँ अप्रोच कैसी हो पा रही है, वो सारी चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसकी आउटर बाउंड्री किस टाइप की है, वो चीज़ें आपको वहाँ देखनी पड़ेगी। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है अपना ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात। यातायात वहाँ कैसा है। अब जैसे एयरपोर्ट से उसकी डिस्टेंस कितनी है, रेलवे स्टेशन से कितनी डिस्टेंस है, बस स्टैंड से कितनी डिस्टेंस है, वहाँ रोड कौन सा निकल रहा है या उसकी अप्रोच के लिए कौन सा रोड है, हाईवे है, मेगा हाईवे या नॉर्मल रोड है, ये सारे फैक्टर वहाँ की रेट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है वहाँ की सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि उसकी, जैसे मैंने बताया, आउटर बाउंड्री आप चेक कर लीजिए कि वो कंप्लीट है। ठीक, दूसरा वो किस लोकेलिटी में है। अगर आप कोई लैंड परचेस कर रहे हैं, आपको कोई ब्रोकर ने ऐसे जगह लैंड बता दी है जहाँ क्रिमिनल एरिया है, तो आपको उसको रिटर्न करने में बहुत तकलीफ आ सकती है, या आप उसको डेवलप करना चाह रहे हैं बट वो आपको रिटर्न नहीं देगी, ये सारी चीज़ें आपको परेशानी में डाल सकती है। तीसरा और फाइनल पॉइंट जो है अपना, अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली, वहाँ की लोकेलिटी देख ली, वहाँ लोकेशन उसकी चेक कर ली है, उसकी सिक्योरिटी आपने देख ली। जब आपको हो जाए कि हाँ ये ज़मीन खरीदने लायक है, तब आप चेक करिए वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि वहाँ वो ज़मीन का मालिकाना हक किसके पास है। बहुत सी बार ब्रोकर लोग आपको बहला फुसला कर कुछ एडवांस दिलवा देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये ज़मीन 2 लोगों के नाम पे या 3 लोगों के नाम पे, विवाद खड़ा हो जाता है। बहुत सी बार ऐसी जगह कुछ अमाउंट देने के बाद हम लोग उलझ जाते हैं, कोर्ट स्टे आ जाता है, तो हमारा पैसा ऐसी जगह उलझ जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्लॉट। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है प्लॉट खरीदते समय वो है कि आपको नोट करना है कि आपका पर्पज़ क्या है।
प्लॉट खरीदने का पर्पज़ क्या है। बहुत सी बार हम इस पॉइंट को इग्नोर करते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में बहुत पछताना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि आपका पर्पज़ क्या है। ठीक, पर्पज़ दो तरह के हो सकते हैं कि आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, उसको बाद में सेल कर देंगे, या फिर रहने के लिए खरीद रहे हैं। दोनों चीज़ों में अलग अलग फैक्टर वर्क करते हैं। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए खरीद रहे हैं जिसको आप बाद में सेल करेंगे कुछ अमाउंट ऊपर लेकर बेनिफिट के लिए, तो उस कंडीशन में आप कहीं भी खरीद सकते हैं। वहाँ सिटीज़ मैटर नहीं करती है। उसके लिए आपको देखना है कि आपकी लोकेलिटी के अलावा भी थोड़ी दूरी पर अगर बेटर प्रॉपर्टी में ग्रोथ हो रही है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है नज़दीक, कोई हॉस्पिटल है या कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, रोड निकल गई है, ऐसी कॉलोनीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपकी सिटी से बढ़ के कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल की या उससे आगे तक की कोई सिटी है, वहाँ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ ग्रोथ मिलने के चांसेस ज़्यादा है, आपको रिटर्न ज़्यादा मिल सकते हैं। या आपकी सिटी में भी अगर आप ले रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप ऐसा प्लॉट लें, कॉर्नर प्लॉट हो, 2 साइड ओपन या 3 साइड ओपन प्लॉट मिले तो बहुत अच्छी बात है, वो जल्दी रीसेल हो जाता है। ठीक है, और अगर आप रहने के लिए ख़रीद रहे हैं तो आपको दूसरा फैक्टर चेक करने पड़ेंगे। वहाँ की सोसाइटी आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये रीसेल करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी लेगा वो भी रहेगा, बट आपको वहाँ ऑप्शन मिल सकते हैं। अब आपको लोकेलिटी चेक करनी है, क्योंकि आप वहाँ रहेंगे, आपका भविष्य वहाँ रहेगा, आपके बच्चे वहाँ रह सकते हैं, और सोसाइटी कैसी है वहाँ की वो आप देख ही रहे हैं। दूसरा, वहाँ डेवलपमेंट किस टाइप का हुआ है, आप जिस कॉलोनी में परचेस कर रहे हैं, क्या वहाँ रोड बन चुकी है, क्या वहाँ लाइटिंग प्रॉपर पहुँच गई है, क्या वहाँ पे नालियों की व्यवस्था है, गार्डन है, स्पेस कितने, रोड की विड्थ कितनी है। हालांकि अगर आप किसी कन्वर्ट कॉलोनी में या नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वेरीफाइड कॉलोनी में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो यह सारी चीज़ें उनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले आपका पर्पस डिसाइड हो गया। दूसरा, आप देखिए आपका बजट कितना है। आप पहले आपका एक अमाउंट डिसाइड कीजिए, आप आपका एक बजट डिसाइड कीजिए कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, जो भी आपका एक बजट है उसमें से थोड़ा कम अमाउंट लीजिए, कुछ पैसा बचा के रखिए, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री, उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क या कुछ समय तक बाद में वो पैसा आपके काम आएगा। ठीक, अब आपने बजट भी डिसाइड कर लिया। उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर होता है साइज़। जहाँ आप प्लॉट खरीद रहे हैं आपको साइज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साइज़ अगर आपने नहीं देखी और आपने इन्वेस्ट कर दिया, अनइवन साइज़ का प्लॉट आपने ले लिया, आड़ा तिरछा प्लॉट आपने ले लिया, तो आपको जो आप उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो आप उसमें कॉस्ट लगाएंगे, वो बेकार जाएगी। ठीक है, साइज़ ऐसी होना चाहिए कि आप जो लगा रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट उसमें ले पाएँ। जैसे कि अगर बाई एग्जांपल बता रहा हूँ, हालांकि जहाँ जैसी साइज़ मिलती है, लोकेलिटी हमको पसंद आ जाती है, वो हम अफोर्ड करते ही हैं, बट अगर हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि बेटर साइज़ का प्लॉट हमको मिले। एक ऐसी साइज़ है जहाँ आपका जो प्लानिंग है रहने के लिए वो प्रॉपर हो नहीं पा रही है, और एक ऐसी साइज़ है जो आपको बेटर प्लानिंग दे रही है रहने के लिए, आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK वो फुलफ़िल हो पा रही है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपने कोई प्लॉट पसंद किया है तो उस साइज़ को आप किसी आर्किटेक्ट को। अब आपकी साइज़ फाइनल होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वहाँ की लोकेशन कैसी है, वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छे लोग वहाँ रहना चाहिए ताकि फ्यूचर में वहाँ आप रहें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है कि आप जब डील करेंगे तो कॉस्ट डिसाइड जब करेंगे तो आपको एक कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि वहाँ की DLC रेट क्या है या उसकी सर्कल रेट क्या है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। मतलब एक मिनिमम रेट जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस ज़मीन की मिनिमम कॉस्ट इतनी है, वो आप सर्च कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट वैल्यू उसकी निकल पाएगी, क्योंकि आपको डील मार्केट वैल्यू पे करना पड़ेगा। हालांकि इस टॉपिक पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं या परचेस कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप डील करें उससे पहले आप पूछें कि यहाँ कोई इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं होना चाहिए वहाँ पे।
बहुत सी बार होता क्या है कि कॉलोनाइजर आपसे कॉलोनाइजर से आप प्लॉट खरीद लेते हैं, ब्रोकर से प्लॉट खरीद लेते हैं, बाद में पता चलता है कि इतना एक्स्ट्रा अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का देना पड़ेगा या डेवलपमेंट चार्ज ये देना पड़ेगा। तो अच्छा रहे कि आप पहले ही सारी चीज़ें डिसाइड कर लें, ठीक है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि अगर आप घर या फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपका पर्पस आपको यहाँ भी क्लियर होना चाहिए कि आप उसको बाद में सेल करेंगे या खुद रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपकी साइज़ डिसाइड कीजिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, मान लो आपको चाहिए 2 BHK मिनिमम, तो वो आपकी कंप्लीट होना चाहिए उस जगह पे। उसके बाद बात आती है आपका बजट कितना जा रहा है आपके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इसके लिए सबसे आपको क्या करना है कि लोकली थोड़ा रिसर्च करना है। कुछ वेबसाइट्स भी है जहां आप डाल के चेक कर सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर जगह पे आप सर्च कर रहे हैं फ्लैट या घर, वहाँ पे एक रेट क्या चल रहा है, या लोकली जो वहाँ सेल रिसेल प्लॉट्स फ्लैट या घर जो सेल हुए हैं उनसे आप थोड़ा ट्राई करके आपको एक थोड़ा आइडिया आ जाएगा। और जैसे आप वहाँ की मार्केट वैल्यू पता कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू पे भी हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आपको आने वाले वीडियोस भी मिलते जाएं, ठीक है। और घर या फ्लैट खरीदने से पहले जैसे ही आप उसको विज़िट करने जाते देखते हैं तो वहाँ का इंटीरियर एक्सटीरियर भी देखना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं देखें, बट उससे पहले जो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होना चाहिए वो होती है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। जितना पुराना आपका फ्लैट है या घर है या नया है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। हो सके तो आप ब्रोकर या जो जिसने उसका कंस्ट्रक्शन किया है उससे ये पूछ लीजिए कि आपको इसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स मिल सकती है क्या, उसकी फुटिंग कैसी रही है। हालांकि फ्लैट्स वगैरह आजकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, पर एक अगर सिंगल फ्लोर हाउस है, 2 स्टोरी हाउस है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देख लीजिए वहाँ आसपास की सॉइल कैसी है, क्योंकि जब बिल्डिंग या मकान नया रहता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट अगर वहाँ की सॉइल, अगर वहाँ का फाउंडेशन अगर सही नहीं है तो फ्यूचर में उसमें क्रैक्स बनेंगे, आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आगे ज़्यादा देना पड़ेगा या खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो आपको इन पे होमवर्क कर लेना चाहिए घर, प्लॉट या ज़मीन खरीदने से पहले। ये एक ओवरव्यू था। अगर इनमें से कोई टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, मैं उस पर आपको डिटेल में समझाऊंगा, या कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो वो बनेंगे। बट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो इनमें प्रॉपर्टीज़ डील करते समय या डील करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स या उसके पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं उसके बारे में आने वाला है। तो अगर आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी या कोई आपका फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते हैं।